ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮਹਿਫਲ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕੀ ਰੱਖੀ? ਮਹਿਫਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬੇਹਯਾਈ ਅਰੂਜ ਵੀ ਪਕੜਦੀ ਹੈ। ਬੇਹਯਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਬੇਹਯਾਈ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਰਸਮ ਦੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਣੀ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? हजूर का जिक्र करवाना, अल्लाह का जिक्र करवाना, कुरान पढ़िया जाए, जिक्र किया जाए। तो कहता कि मेरे सके भरा मेरे सके भरा मेरे खिलाफ हो गए। उन्हें कहा भी ये भा तू केड़ा काम कर लगा, मैं शादी दे उत्ते असां ते क्या सी खुसरे बुलावांगे जनाबे वाला। फिर वो बकायदा तौर ते सारा निजाम किया जाता है, बगैरती की जाती है, फिर घोड़े मंगा के डांस किया जाता है। अगले दिन एक बंदा मैनूं मैं दसदा सी, कहंदा जी अगले दिन उन्हें एक गुलकार बुलाया मेहंदी दे उत्ते ना, गाने बजाने वाला बंदा बुलाया बड़ी दूरों उन्होंने कि जी असीं खुशी करनी, साडे पुत्र दा विआह है, साडे पुत्र दी शादी है, असीं इस्लाम तो दूर होंदे जा रहे हैं। साड़ियां नस्लां जड़ियां ना छोटे छोटे बच्चे, इन्हां नूं कोई इस्लाम दा पता नहीं भी इस्लाम की चीज़ है, इन्हां नूं कोई पता नहीं भी शरीयत की है, इन्हां नूं कोई पता नहीं भी पाक किवें होना है, इन्हां नूं कोई पता नहीं भी इस्लाम दा रस्ता, दीन दा रस्ता की है। बाबा जी जो शादियां ते भी गुलकारा ने होना, सिंगरा ने होना, गाने बोलने ने, नाच वाले ने नाच करना है ते डांस करना ते ना बच्चों ने डांस देखना है। ते मैनूं ईमानदारी नाल दसो ये बच्चे कल नूं अपनी शादी ते महफिल करवाण देण? कदी भी नहीं। इन्हां दा ज़हन ही नहीं बनिया, इन्हां नूं शऊर ही नहीं मिलिया, इन्हां नूं किसे दसिया ही नहीं। गुलकार बुलाया ते गुलकार ते तवज्जो करियो, जेड़ा गुलकार से ना गाने बोलने वाला उन्होंने बुलाया, एडी दूरों बुला के मैरिज हाल च प्रोग्राम बकायदा किया, दावत दी गई वे असी गाने बोलने वाले बुलाया तो सारे आओ, ते मैरिज हाल फुल हो गया। मैं तुहानूं एक गल दसां, अज दे लोग जिहड़े ना बेहयाई की तरफ ज्यादा जाते जे ते नेकी की तरफ थोड़े जाते। जिधर नेकी का काम होवे ना लोगों ने साढ़े को टाइम ही कोई नहीं। गुलकार बुलाया, गाने बुलाने वाला उन्होंने अपने बेटे की शादी से बुलाया, वो बाप का यार जिदा अपनी औलाद के कंट्रोल नहीं, जो आखे नहीं पुत्र मैं इंज नहीं होने देना, तो औलाद आखे नहीं अब्बा असां इंज ही करना, तो फिर वो प्यो ते ना होया, वो फिर वालद ते ना होया, फिर उसकी कोई हसीयत नहीं उस घर के अंदर। जो दा बाप का फैसला वो अटल फैसला है, जो वालद का फैसला वो अटल फैसला है। औलाद जो मर्जी भी करे, उन्होंने नहीं पुत्र मैं नहीं इंज होने देना, की कर लोगे? औलाद ने की करना है? ते जे बाप ही नाल बगैरत हो जाए, जे वालद ही नाल हो जाए, नहीं नहीं उन्होंने नहीं बुलाना, उस सिंगर को बुलाना। उन्हें क्या वो मैनूं कारी साहब गल पे सुनाते सन उस इलाके दे, कहंदे ने कारी साहब वेखो साडी बेहिस्सी मुसलमानां दी, वेखो वैसे ही नां दे मुसलमान रह गए और काम मुसलमान वाले कोई नहीं। 7 लाख रुपया, कितना? 7 लाख रुपया घर वालियां ने, रिश्तेदारां ने जिहड़े मेहमान खसूसी बुलाए सन, उन्हां उस गाने बोलण वाले ते 7 लाख रुपया सुट छड़िया। कितना? 7 लाख रुपया सुट छड़िया। ते कहंदा जदों निकाह दी वारी आई ना ते मैनूं पुछदे मौलवी साहब तुहाडे किन्ने ने? मैं कहा 4000 रुपया। मौलवी साहब इन्ने पैसे? इन्ने पैसे तुसीं दीन वेचदे हो, तुसीं निकाह पढ़ाउण दे भी पैसे लैंदे हो, तुसीं तकरीरां करन दे भी पैसे लैंदे हो, इन्ने पैसे? आंदा मेरा तो दिल करदा मैं जुत्ती लावां ते तेरे सिर 'च 2 मारां। वे कंजरो राती जिहड़ा 7 लाख रुपया सुटिया जे वो किस खाते गया, वो तुहानूं चुभिया नहीं। ते जिहड़ा इमाम मस्जिद नूं जिहड़ा कारी साहब नूं 4000 रुपया निकाह पढ़ाउण दा दे रहे ने, उन्होंने सारे नूं मैं चुभदा है। सारे कहंदे मौलवी साहब इन्ने पैसे, कारी साहब इन्ने पैसे, निकाह दे पैसे। ते मैं कहा वो जिहड़ा जे वो बाप नूं सवाब पहुंचाउण वास्ते बुलाया सजे, मां नूं सवाब पहुंचाउण वास्ते बुलाया सजे, जिहदे ते 7 लाख रुपया सुट छड़िया, 8 लाख रुपया सुट छड़िया। ते फायदा भी होया, खुशी बोलो फायदा भी होया। तो उन्हें क्या मैनू 4000 देन लगे, सारे दुख पे सारे परेशान हो गए, इन्ने पैसे उथे इन्ने सुट छड़े। फिर अगों की हो गया जी दुध कुटी, यह भी आ गई नवी रस्म इस्लाम दे, दुध कुटी सारियां दुध कुटी लैके आ रही हैं, दूसरी दुध कुटी लैके आ रही हैं। फिर यह भी रस्म इन्ने पैसे दो जी। फिर अगली एक नवी रस्म निकल गई है जी, अबू का टकाई आ गई है जी,
अब्दुल्ला जो मैरिज हाल च जाता है तो कुड़ियां अगे जाके साड़ियां मावां भैणां बेटियां के कपड़ा फड़ के जी असीं नहीं जान देने सानूं इन्ने पैसे दे, सारियां रस्मां गलत और इस्लाम के खिलाफ। फिर जो वही दूल्हा दुल्हन घर होंदे ने ते मां की करदी उन्हां दे दूध दी ना पानी ते को दुध पता नहीं कहंदे फेरे लवांदी है ते कदी कहंदी तू पी ते कदी कहंदी तू पी। ए हिंदुआना रस्म जे तुसी YouTube नेट ते सर्च करके वेखो हिंदुआं दी शादी कट के वेखो ए जेड़ी उतों दी फेरे लवांदी पई है ना मां ते सस ए हिंदुआना रस्म जे ए राह टकना हिंदुआना रस्म जे एदा इस्लाम नाल तल्लक कोई नहीं। इस वास्ते अगर अपने बेटे की शादी करनी है निकाह करना है तो कोशिश करो इस्लाम के मुताबिक मस्जिद के अंदर निकाह होवे। हुण कितनियां शादियां तुसां भी सारी जिंदगी हो गईयां वेखियां सब वेखियां किन्ने क निकाह वेखे जो मस्जिद होंदे। बाबा जी अगर बाप चाहे तो कर नहीं सकदा जिन्हें सारी जिंदगी अपने पुत्रों को कमाया जवान किया आखिर पुत्र तेरा मैं निकाह मस्जिद करवाना है। कोई ढोल टमका नहीं होएगा कोई कंजरखाना नहीं होएगा। औलाद किवें ते जे बाप खुद आप ही जाके आके मैं साई दे आया दूसरे मैं साई दे आया फलाणियां नूं ते फिर उस घर के अंदर तबाही होनी है, फिर उस घर के मुआशरे की तबाही होनी है। यह नस्ल जिहड़ी आउण वाली है ना तबाह हो जानी है। ऐसियां रस्मां ब्याह शादी के अंदर असां कढ लियां ने जिन्हां दा इस्लाम नाल तल्लक ही कोई नहीं। हुण इधर देखो दूल्हा जांदा ना जी बरात चलो जी मस्जिद च दूल्हे नूं लै जांदे जाके दो नफल पढ़ के आओ। बेचारे ने कदी 5 नमाज़ां पढ़ियां कोई नहीं ते अज उन्हें नफल पे पढ़ाते हैं मसीते वाड़ के। ते कई बार बेचारे ऐसे भी दूल्हे होंदे ने जिन्हां वुज़ू भी कोई नहीं कीता। मैं सही पे आंदा जे वुज़ू भी कोई नहीं तहारत भी कोई नहीं मसीते आए ने माला पाई है वो शेरवानी पाई अल्लाह अकबर कह के नफल पढ़ के ते नाल कैमरे वाला वीडियो पे बनांदा भी नफल किवें पे पढ़दा है। तो सब्र करो जरा कि कैसा तमाशा लाया गया है। एक इबादत नूं निकाह सुन्नत रसूल सी इस्लाम नूं पुछना सी शरीयत नूं पुछना सी भी निकाह किवें करना है, निकाह के अंदर केड़ी चीज हलाल है केड़ी चीज हराम है। लेकिन असीं खुद मुश्किल कीता है 10-10 लाख 20-20 लाख रुपया असीं लाने हैं ब्याहां शादियां ते। निकाह ते बड़ा आसान सी। निकाह ते हजरत मौला अली ने जदों निकाह होया किन्ने मीर सन मौला अली किन्ना हक महर दिता ते मुख्तसर निकाह कीता। कोई एडा लम्मा चौड़ा ते काम ही कोई नहीं जिद्दां असीं बना लिया मुश्किल बना लिया। दूसरी चीज तुसीं वेंदे पे बारिशां दा की सूरत हाल है। मैं पिंड सा ते मैनूं 2-4 खाबे कहण लगे कर साहब दुआ करो भी ये बारिश रुक जाए। की होवे बारिश बोलो बारिश तुसीं दसो रुकनी चाहिए कि नहीं कुछ बोलो ना रुकनी चाहिए है ना जी। मैनूं कहण लगे दुआ करो मैं क्या क्यों चाचा जी की वजह है बारिश बड़ी हो रही है तो सुनिया अगे भी उन्हें दसी है तो बारिश बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या कोई गल नहीं बारिश हो रही है तो तुहानू की वजह है कहने लगा कर साहब तुहानू पता फसलां पकीयां ने फसलां तुसी जाओ ना इधर रोड ते किंगरे रोड ते टुर जाओ भागोआ रोड ते टुर जाओ कसूर फसल पकन ते बिल्कुल तैयार फसल है। कहंदा कारी साहब 2-4 बाबे कहंदे दुआ करो फसल तैयार है कि बारिश जिहड़ी है ना होनी चाहिए। ऐसे मौसम में बारिश नहीं पैनी चाहिए क्योंकि फसल जी पक्की खराब हो जानी। मैं क्या चलो ठीक है मान लिया थोड़ी गल चलो अल्लाह ताला अगे इल्तिजा करने हैं। तो मैं क्या चाचा जी तुसीं दसो भी कितने साल हो गए जे कणक लांदे आ। कहंदा बड़े अरसा हो गया छोटे होंदे ते कणक पे बीजने बड़ा अरसा हो गया साडा प्यो दादा भी खेती बड़ी करदा रहा। मैं क्या चलो 20-25 साल ते तुहानू भी हो गए ने कहंदा हो गए इस तो ज्यादा हो गए ने। ते मैं क्या मैनूं ईमानदारी नाल दस्सिओ भी इन्ने सालां विच किन्नियां बोरियां जड़ियां ने कणक दी उछल कढ़िया जे ओ किन्ना उछल कढ़िया जे फसल पक गई है ना भड़ोला फरा के ते लोकी कहीं ते बाहरों बारी वेच छड़दे ने ते कई उसे टाइम ही भड़ोलिया च लिया के सुट लैंदे। मैं क्या चाचा किन्नी जिंदगी च किन्नी बारी उछल दित्ता ही कहंदा हफल पुत्रा कोई ज़हन च नहीं आ। मैं क्या दित्ता हुंदा ते ज़हन च हुंदा ना है जेड़ा काम कीता होवे ओ ज़हन च आ जांदा पता हुंदा भी ये काम कीता है। बाबा जी तुसीं अपने पिंडां थामां विच वेखो तुसीं नजर मारो केड़ा बंदा है केड़ा किसान है जेड़ा फसल घर खड़न तो पहला अपनी मूंजी का उछल कर दिंदा है अपनी कणक का उछल गंदम का उछल ते ऐनी गंदम जिहड़ी है ए उछल है ए लाजमी करना है। ते जदों इस्लाम दे मुखालफ असीं भी चलदे हां ते बारिशां ना होण ते की होवे तबाही ना होवे ते की होवे। हज़रात तवज्जो फरमाया जे किन्ने बंदे ने जेड़े उछल करदे ने ऐसा चलो शहरां विच कोई नहीं ना पिंडां थामां ते सारे किसान ने कईयां दी थोड़ी-थोड़ी जगह ते थोड़ी-थोड़ी जमीन ते हर बंदे दी है कोई बंदा उछल नहीं करदा इल्ला माशाअल्लाह।
कोई सौमां च कोई हज़ारां च कोई एक होना जिहड़ा कढ़दा जिन्हों अल्लाह दा खौफ है, नहीं तो कोई भी नहीं कढ़दा। इस्लाम की कह रहा है, शरीयत की कह रही है, बारिशां जिहड़ियां पैंदियां पईयां ना तबाही नहीं होंदी फसलां दी, ये साडियां वजह तो ने, ये साडियां हरकतां दी वजह तो ने। कोई बंदा उशरा लाउंदा है, कई बंदे को पता ही नहीं उशर की कोई चीज है कि नहीं है। सही बात है, पता ही कोई नहीं भाई उशर भी कोई चीज है कि नहीं है। इस्लाम की कह रहा है, तवज्जो फरमाया जाए, इस्लाम कह रहा है अगर तेरा अपना पानी, अगर तू ट्यूबवेल लाया फसल से, तू मोटर लाई है, इधर तवज्जो फरमाया जाए, तो फिर 20 हिस्सा दे, 20 हिस्सा 20 बोरियां कणक के ते 19 घर लै जा ते एक अल्लाह नूं दे छड़। कैसी बात है, 19 तू रख ते एक किनू दे, बोलो किनू दे, अल्लाह नूं। ते जे मेरी बारिश की वजह तो तेरी फसल हुई है, तू ट्यूबवेल नहीं लाया, तू तेल नहीं बालिया, तू खर्चा नहीं किया पानी दे, बराने रहमत दे नाल तेरी फसल हुई है, ते मौला फिर की करिए? नबी पाक ने फरमाया फिर 10वां हिस्सा अल्लाह नूं दे। 9 घर लै जा ते 10वां किनू देना? अल्लाह नाल तजारत कर, अल्लाह कोल 10वां हिस्सा कर दे। केड़ा बंदा जेड़ा करदा है? मैं ना अगर पिंड दे सारे किसान जेड़े ना साडे सारे पिंड दे खेतीबाड़ी करने वाले लोग अगर ये उशर कटन लगन ना ते पिंड दे विच कोई भी बगैर दाणियां तो बंदा ना रहे। मैं सही बयान है, कसम खुदा दी, कोई भी बंदा आटे तो भुखा ना मरे, कोई भी बंदा ऐसा ना होवे भी जिहदे घर चावल ना होण, जिहदे घर गंदम ना होवे। क्यों? असीं छड्डदे नहीं। ते हुण मैनूं कोई माई दा लाल विखाओ ना जेड़ा बारिश दे विच कणक वढ के विखाए। अल्लाह ने पकड़ की थी ना, अल्लाह ने फरमाया तुहाडे घड़ोले ते तुहाडीआं मशीनां ते तुहाडी मशीनरी जे असीं एक दिन विच 20 किल्ले वढ लैने, अल्लाह फरमांदा मैनूं एक कनाल वढ के विखा। पानी खलो गया ना कणकां च, ते जेड़ियां कणकां खलोतियां सन वो भी बंदे पे दसदे सन गल कि उन्हां दे विच जेड़ा ना दाना वो मोटा हो गया, फुल गया दाना बारिश दे नाल, वो भी खाण दे लायक नहीं गया, ते जेड़ियां डिग पईयां ने वो जी कालियां हो गईयां। बाबा जी हुण नुकसान बर्दाश्त कीता कि नहीं ना कीता? दसो ना, किल्लियां दे किल्ले तबाह हो गए, नुकसान बर्दाश्त ना कीता कि नहीं कीता? उथे बाबा जी 20 हिस्सा भी देने वास्ते गवारा नहीं सी। एक तोड़ा भी 20 मना विचों एक मन भी अल्लाह नूं देने वास्ते इहदी हौसला नहीं सी पिया पैंदा, इहनूं सबर नहीं सी पिया आउंदा। हुण अल्लाह ने सारा कुछ ही तबाह कर छड़िया। जे 2-4 बारिशां होर पै गईयां ते कोई बंदा नहीं कणकार कर सकदा। मेरी गल याद रखियो, ऐं जी पिछले सालों में भी इंज होया, एक बार कणक जी बेची सड़ गई, बेची खत्म हो गई। ये अल्लाह ताला बंदे को दसदा है सीधे हो जाओ, किसानों तुसी ठीक हो जाओ, तुसी उशर कढो, असीं कढदे कोई नहीं। अल्लाह पाक सानू उशर कढण दी तौफीक अता फरमाए। ये साडे इलाके च ना एक इलाका कोटली लोहारा, जानते हो कोटली लोहारा? हजरत वजह फरमाया कोटली लोहारा जी एक इलाका है हैडन वाले रोड पे, बड़ा मशहूर इलाका है। उथे एक दरबार है, हजरत मीरा साहब का दरबार है कोटली लोहारा के अंदर। गल बड़ी सुनने वाली है, ईमान ताजा होगा कि अल्लाह के वलियां का मकाम की मर्तबा की। हजरत मीरा साहब कोटली लोहारा, मैं अपने सियालकोट की गल सुना रहा, कोई बाहर की गल नहीं सुना रहा, कोई बंदे परेशान हो जाए पता नहीं कारी साहब कितने की गल सुना रहे। मीरा साहब आपका मामूल सी बाबा जी, हर साल आपने लंगर पका के ना पूरे इलाके के गरीबों को वंडना, खवाना, लोगों मस्कीनां को खवाना। एक दिन आपने लंगर पकाया तो लंगर कोटली लोहारा के अंदर जारी सी। अल्लाह वाला एक कीमियागर आ गया, कीमियागर कहने लगा बाबा मैं तेरा निजाम देखिया तो हैरान परेशान हो गया भी इन्नी मखलूक नूं तू लंगर पे खवाना, इन्ने बंदियां नूं तू रोटी पे खवाना, ते मेरा दिल बड़ा खुश होया। गल बड़ी तवज्जो नाल सुने। ते हजरत मीरा साहब नूं ना जेब चों ना एक दवाई कढ के देने लगा, कहंदा जी ए ऐसा मसाला है, अगर तुसी लोहे के टुकड़े ते ला के इहनूं गालोगे ते ये मसाला ऐसा है कि लोहे नूं भी सोना बना छड़ेगा। कीमियागर लोहे नूं भी सोना कर छड़ेगा। ते तुसी इन्ना इंतजाम करते हो ते बाबा जी जे कदी लोड़ पई ना, कोई खर्चा घट होया, पैसे घट होए ते इहनूं उत्ते पा के तो सारा इंतजाम करके सोना बना लियो ते तुहाडा निजाम चलदा रहेगा। दसो हजरत मीरा साहब ने फरमाया ठीक है, तेरी गल ठीक है, उत्थे रख छड़। उत्थे रख गया। बाबा जी किन्नियां सालां तो बाद फिर उहदा चक्कर लगा कोटली लोहारा। उन्हें कहा मैं देखा तो सही बाबे ने कितना सोना बनाया। आके कहने लगा हुजूर लंगर चलदा पे, आपने फरमाया शुक्र है अल्लाह दा चलदा है, अल्लाह चलांदा ते असीं भी चलाने हैं। बाबा जी अल्लाह करदा ते बंदे करदे ने ना जी। कहने लगा बाबा जी जे मैं तुहानू एक कुड़ी दे के गया था,
आपने फरमाया कदों? बाबा जी कितने साल पहला? आपने फरमाया किथे रखी सी? अकल लगा हजूर बारी च रखी सी। फरमाया जाके वेख के सही, जाके सुनियो जरा, जाके वेख के सही। उन्हें बाबा जी जिमियागार ने बारी खोली तो कुड़ी उत्थे पई सी। कहंदा बाबा जी तुसां सोना बनाया कोई नहीं, तुसां इहदे तो फायदा नहीं लिया, मैं तुहानूं एडी कीमती चीज़ दे के गया तो तुसीं इहदी कदर नहीं कीती। आपने फरमाया वे बेलिया गल है वे सानूं याद ही नहीं सी रिहा तू दे के गया सी। अगर तवज्जो, सानूं पता ही नहीं सी कि तू इत्थे रख के गया, तो हुण वेखी ते मैनूं पता चलिया मैं तू रख के गया। उन्हें कहा बाबा बड़ी अच्छी चीज़ सी ते इहनूं इस्तेमाल करना सी, तुहाडे फायदे आ जांदे। आपने फरमाया चल रात रह तो सुबह टुर जाए। रात रहा गोली लुआरा। सुबह जो फजर की नमाज पढ़ी ना तो जनाब हजरत मीरा साहब उन्होंने ना लिया, फरमाया चलो बाहर चलिए जरा, अब फिर टुरन चलिए। कहता ठीक है। आप दरवेश आदमी सन, फकीर आदमी सन, अल्लाह वाले सन, नाल लै गए, फसलों च लै गए। आप कहने लगे तो तवज्जो फरमाया मैं पेशाब करन लगा तो मैनू नाल दी पैली चो ना 4-5 ढेले लैके आ ते मैं इस्तंजा करना है, इस्तंजा करना है ते ढेले लैके आ। ऐसा जुमले समाज फरमाया जे। जदों इन्नी गल कीती ना उन्हें कहा ठीक है। हुण बाबे हरी पेशाब करन लग पे ते किन्ना चिर गुजर गया तो ढेले ना लैके आया। ऐसा तवज्जो करें, शरीयत का मसला जे, फिका का मसला है, सोना चांदी पत्थर ते लकड़ी ते हड्डी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਢੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ ਜ਼ਰਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬੀਅਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੰਜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ। थोड़ी देर गुजरी ते आप उठे ते कहने लगे बेलिया तैनूं कहा सी ढेले लैके आ ते आंदा नहीं। इधर तवज्जो करियो, गल बड़ी वड्डी देन लगा, सारी जिंदगी फायदा देवेगी। आंदा हजूर की करा, मैं पहली बार जिधर मारी है, जिधर जेड़े ढेले नूं फड़न लगना सब ही सोना बनया। हाय हाय हाय, इत्थे सुन, जिस ढेले नूं हथ पाया वही मेरी नजर में सोना पे चमकदा पे सोना पे बनया होया है। आप मुस्कुरा के फरमान लगे ओ कीमियागर, ओ अपनी पूरी भारत दे नाल ले जा। फरमाया तू मेरी तवज्जो और किस चीज वाल पे करना है, ओ जिदे नाल टवानी करनी भी जायज नहीं, ओ भी मेरे सामने हसीयत की हो सकती। फरमाया जिदे नाल टवानी भी नहीं हो सकती ते तू सोना मेरे सामने कहना भी ऐद नाल जनाब है तू सोना बना लो। फरमाया चुप ते निकल जा। कदमां च टेक के कहा हुजूर कैसा नखेड़ा कीता जाए, कैसी गल दी वंड कीती। फरमाया साडियां नजरां विच कोई नहीं सोना चाहते, असीं चाहिए तो जमीन नूं सोना बना छड़ीए। गल बड़ी बरीक है बाबा जी। वो अल्लाह वाले ने, वो दरवेश ने, जिन्हें दुनिया नहीं कमाई, जिन्हें अल्लाह नाल यारी लाई, अल्लाह ने उन्हां नाल मोहब्बत की थी। इस वास्ते अगला मसला समाज फरमाओ। मसला बड़ा कीमती है, फायदा देने वाला है। अगले दिन एक फोन आया तो वो बीबी फोन करके कहने लगी कि कर साहब मसला बड़ा आम हो चलता है कि कई उलमा इकराम ने तकरीर की ने, बयानात किए ने कि जिहड़ी नूह है ना, नूह बहू जिन्हों कहा जाता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਲਮਾ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੇ ਸੱਸ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੀ ਨੇ, ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਰੁਖ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੱਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਛੜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਅੰਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਨੀ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਹਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇਰੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਧੋਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਔਰਤ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੋਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਭੈਣ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ, ऐसा तवज्जो करो, मेरे भरा दियां बीवियां तीन भरा ने ते तीनां दी शादी हुई है। बाबा जी गल समझियो, ते तीनां भरावां दियां बुढ़ियां ने मेरी मां नूं घरों बाहर कढ छड़िया, घरों उन्हां बाहर कढ छड़िया। ते घरों बाहर क्यों कढिया? उन्हां कहा जी असां सुनिया कि शरीयत कहंदी है, इस्लाम कहंदा है, मौलवी साहब कहंदे ने कि नूह ते फर्ज ही नहीं सੱਸ सहुरे दी खिदमत असीं किहनूं करिए, ये पुत्र के फर्ज है। वो जी
गल है ना उन्होंने ज़हन च बह गई पक्की कि ये जनाब साढ़े ते फर्ज साढ़े ते वाजिब कोई नहीं। वो धीर होके कहने लगी कारी साहब मेरी मां मेरे बूहे ते आई है ते मैं ते नहीं ना कढ़ सकती बाबा जी, धियां ते मां प्यो नहीं ना कढ़दी। उन्हें कहा मेरे वेड़े आके मां मेरी रोई है ते कहने लगी कि अज तेरियां भरावां ने तो उन्हां दियां बुढ़ियां ने मैनूं घरों कढ़ छड़िया कि तेरी खिदमत साढ़े ते वाजिब फर्ज कोई नहीं, तू अपनी धी कोल टुर जा। ते मैनूं कहने लगी दसो भी वाजिब ते फर्ज है वे कि नहीं है। इधर तवज्जो फरमायो। मैं कहा इस गल नूं ते छड्डो तुसीं वाजिब फर्ज है वे कि नहीं है, मैनूं एक गल दा जवाब दवे ओ बीबी ओ औरत उस औरत ना सवाल है कि जेड़ी कहंदी है मैं सस दी खिदमत नहीं करनी, मैं सोहरे दी खिदमत नहीं करनी, मेरे ते फर्ज नहीं, मेरे ते वाजिब नहीं। सिर्फ एक गल दा जवाब ओदे लवो ते गल दा नखेड़ा हो जाएगा। ओनू सिर्फ इन्ना पूछो वे अगर यही काम तेरी मां नाल तेरे भरा दी बुद्धि करे ते बर्दाश्त करेंगे? तवज्जो करो ना जरा इधर मेरे वाल। अगर अपनी बीवी नू पूछो वे तू जेड़ी तेरी मां है अगर तेरे भरा दी बुढ़ी ओनू घरों कढ़ छड़े ते की तेरे ते बीतेगी? ये तू गालां कढदियां ने फोन ते तेरी ऐसी सी तैसी तू साडी मां नाल गल कीती। ओए अपनी मां दी वारी आवे ते तू ओनू भी कहनी है भी ओदी खिदमत कर ते जदों तेरी सस दी वारी आई है ते तेरे वास्ते कानून दे असूल बदल गया है, तू आखे मेरे ते फर्ज ही नहीं, मेरे ते वाजिब ही नहीं। फिर दूसरी बात उस औरत वास्ते सवाल है अलल ऐलान है, 2-4 कैमरे लगे पूरी दुनिया वास्ते। सवाल है उस औरत दे चलो सस दी खिदमत तेरे ते जरूरी नहीं सी, सोहरे दी जरूरी नहीं सी, बंदे नू राजी करना ते जरूरी सी कि नहीं सी? बोलो औरत अपने खामद नू राजी करना ओदे ते फर्ज है कि नहीं फर्ज? उची बोलो फर्ज है कि नहीं फर्ज? इधर तवज्जो करो। ते बाबा जी जिस दा बंदा वो इस चीज विच खुश होवे कि राजी होवे कि मेरी बीवी मेरी मां की खिदमत करे, मेरे बाप की सेवा करे, किन्नी की सेवा करनी होंदी, कपड़े धोने च ते रोटी पका के देनी और तुसां उन्हां नूं की कर लेना बाबा जी। ए ओदा खामद ओदे दिल दी ख्वाहिश होवे, मर्जी होवे कि मेरी औरत मेरे अब्बे दा ध्यान रखे, मेरी मां दा ध्यान रखे। ते बुढ़ी आखे मैं तेरे अब्बे ते अम्मा दा ध्यान नहीं रखना, वो नाफरमान भी होंदी है बंदे दी। तवज्जो करो जरा मसले ते। और नाफरमान एक बंदा ही कहता अपनी बेगम को कहता है कि यार तेरी मेहरबानी, मेरा बाप है, मेरी मां इन्हां नूं रोटी पुछ रिया करे, इन्हां दे कपड़े तो अपने बंदे नूं गालां जोड़ पे जाके मैं नहीं करना। ते नाफरमान किहदी होई? बंदे दी हो गई। ते मेरे मुस्तफा दी हदीस सुनो अलल ऐलान, मेरे नबी ने फरमाया जेड़ी बीवी अपने खामद दी नाफरमान है ओदा ठिकाना जहन्नम है। ओदा ठिकाना वो तू फर्ज वाजिब नूं छड्ड, तू अपने खामद दी खुशी विच खुश हो कि मेरा खामद किस चीज विच खुश है। ते जेड़े खामद ओंजी बुढ़ियां थले लग जाण, ते जेड़े खामद ओंजी आखन नहीं नहीं तू ठीक भी कर नहीं, मेरा अब्बा नहीं ठीक, मेरी अम्मा नहीं ठीक, उत्थे खिदमतां कित्थों होणीआं ने? उत्थे कोई खिदमत नहीं हो सकती, उत्थे कोई सेवा नहीं हो सकती। मैं क्या फर्ज वाजिब की तरफ ना जा, फर्ज वाजिब की तरफ जाएगी तो मुश्किलां तेरे वास्ते बनणगीआं। तू इंसान निजती वेख, तू अपने खामद की खुशी वेख के मेरा खामद खुश है ते तन्नू 2 रोटियां पकांदे केड़ी मौत पै जानी, तन्नू 2 कपड़े धोंदे केड़े तेरे हाथ टुट जाने ने, तेरा खामद खुश हो जाए, तेरा खामद तेरे ते राजी हो जाए। अजी मेरे ते जरूरी नहीं, मेरे ते जरूरी नहीं। मैं कहा जेड़ा जरूरी काम है तू केड़ा भी करनी, तू खामद नूं केड़ा राजी भी करनी, तू अपने बंदे दी रज़ा विच केड़ा भी राजी रहनी है। तन्नू शरीयत ते इस्लाम सिर्फ इत्थे ही याद आया कि सस सहुरे दी खिदमत है, और तन्नू इस्लाम कितने याद नहीं, शरीयत कितने याद नहीं। बाबा जी ईमानदारी नाल दसो साडे भी मां प्यो ने, तुहाडे भी मां प्यो ने, जदों मां वडेरी हो जाए ओदे कोल रोटी नहीं पकनी ते नूहां ने भी कहना कि मेरे ते फर्ज ही नहीं। हुण दसो भी उस बुढ़ी मां नूं बुढ़े प्यो नूं रोटी किने पका के देनी? दसो मैं बंदा ते पका ही नहीं सकदा, वो बंदा ते पका ही नहीं सकदा। भी तुसीं आंदे भी बंदे ते जरूरी बंदा करे। हुण बंदा कपड़े धोवे अम्मा पे, हुण बंदा आटा गुन के ते अम्मा पे दी रोटियां पकावे ते बुढ़ी आराम नाल जनाबे वाला उत्थे बैठ के चोड़ी होके बैठी रहे जी मेरे ते कोई नहीं, तू ही पिया कर। उस औरत नूं की करना लानती? इधर तवज्जो फरमाया जी। मां वडेरी हो गई है, उन्हें नहीं पता पे लगता कपड़े बदलन का, कौन बदलेगा? दसो मैं, कोई महल्लेदार आवेगा? बाबा जी नूहां ही करदियां ने ना, बहुआं ही करदियां ने। ते जदों इह नहीं कहना कि साडे ते फर्ज वाजिब ही नहीं, ते फिर ते गल जी मुक गई। फिर ते ये मावां ते जेड़े बुढ़े बाबे ने ते बुढ़ियां माइयां ने, ये ते फिर ओल्डो होम च जाणगियां, फिर ते घर च रहण दे काबल ही नहीं, क्योंकि इन्हां ते किसे रोटी नहीं पकानी, इन्हां ते किसे कपड़े नहीं धोने। इस वास्ते हज़रात दी वकार जरूरी बात है
अपने जेहन चू ये गल कढ़दे हो भी फलाने मौलवी ने तकरीर की थी, मौलाना तारक जमील ने आख्या ते मौलाना फलां ने आख्या ते मौलाना फलां ने आख्या, तुसी ये देखो भी तू इंसान नहीं, तेरे अंदर इंसानियत नहीं कि तू गैर भी कोई बाबा हो तो लोग उन्होंने भी चाह पुछ छड़ते हैं, उन्होंने भी रोटी पुछ छड़ते। किसी के घर कोई चाचा टुट जाए तो की कोई नसली हो ना आँधी चाचा जी रोटी लैके आवा, आँधी कि नहीं आँधी, चाचा जी चाह बनावा तो तू सकी हो के तू पुत्र की बुढ़ी हो के तू इन्ना नहीं भी करती। इस वास्ते जरूरी बात से जरूरी मसला से जड़ा बड़ा जरूरी है, अल्लाह इहदे ते भी अमल दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात जी वकार, आज जुम्मतुल मुबारक दा बरकत दिन और इंशाअल्लाह पिछले जुम्मे में भी तुसी तशरीफ लेके आए। आज आप हज़रात के सामने एक